नमस्कार, बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। एनटीवी पर टेलीकास्ट हो रहा लोकप्रिय सीरियल संतोषी माँ सुनाए व्रत कथाएं इन दिनों धूम मचवा रहा है और इस सीरियल में लैला का किरदार खास तौर पर लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। टेलीविजन की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा रिद्धिमा तिवारी इस किरदार को निभा रही हैं। वो डांसर के रोल में है। रिद्धिमा ने अपने अब तक के करियर में सफलतापूर्वक कई शानदार परफॉर्मेंस दी हैं। वे अपने लैला के किरदार के बारे में क्या कहती हैं, ये बताने के लिए रिद्धिमा खुद हमारे साथ जुड़ रही हैं और आज उनसे जुड़े हुए तमाम किस्से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो रिद्धिमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। रिद्धिमा, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। नमस्ते आपको भी और दर्शकों को भी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। द बंसल न्यूज के सभी दर्शकों को और आपको ढेर सारा प्यार। रिद्धिमा, सबसे पहले तो सवाल मेरा आपसे ये है, ससुराल गेंदा फूल की दिशा, उसके बाद दो दिल एक जान की रसिका, बॉलीवुड में बेगम जान फिल्म में आपने की है। इसके साथ ही अब आप इस सीरियल में लैला का किरदार निभा रही हैं। आपकी जर्नी आपसे ही हम जानना चाहते हैं कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बी टाउन से लेकर बॉलीवुड तक का। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है अलग अलग किरदार निभा पाना और लोगों का एक्टर को हर किरदार में एक्सेप्ट करना, प्यार करना। तो इस मामले में मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मेरे को पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के कैरेक्टर्स करने का मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। और मुझे अपने काम से बहुत प्यार है और क्योंकि ये मेरा पैशन है इसलिए मुझे ये कभी भी काम जैसा नहीं लगता। टीवी से फिल्मों की तरफ मैं कभी जाऊंगी या टीवी इंडस्ट्री में भी आऊंगी ऐसा कभी सोचा नहीं था, ग्लैमर इंडस्ट्री में आऊंगी ऐसा सोचा नहीं था। पर जैसा कि हम कभी कभी बोलते हैं ना, बहुत प्लानिंग करते हैं और लाइफ में चीजें वही होती हैं जो अल्टीमेटली भगवान सोचता है हमारे लिए। तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि बैंकिंग से मैं ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ मुड़ गई और जैसे जैसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आते गए उन्हें मैं एक्सेप्ट करती गई। एंड बेगम जान फिल्म के दौरान मैं फिल्मों की काफी सारे ऑडिशंस दे रही थी, मीटिंग्स कर रही थी, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये मौका इतने सारे लोगों के साथ मुझे मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत पेशेंस और बहुत शिद्दत के बाद ये चीज मुझे मिली है, इसलिए मैं मेरे लिए ये हमेशा सराखों पर रहेगी ये फिल्म बेगम जान, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो सफर तो मेरा डिफिकल्ट था, आसान नहीं होता, और आसान होता तो क्या मजा आता। आज मैं अपने आप के बारे में ऐसे नहीं बता रही होती, लेकिन मैंने लुक बैक और मुझे लगता है यार मैंने कोई भी चीज पाने के लिए जो मेहनत की या हर प्लेटफॉर्म पर आने के बाद जो मैंने हर बार अपने आप को जीरो से शुरुआत की है। आप कह रहे हैं कि मैंने इतने खूबसूरत इतने सारे शोज में परफॉर्मेंसेस दिए, हर बार मेरे लिए एक नया पन्ना था और ये हर बार अपने आप को मिटाकर नई शुरुआत करना एक एक्टर के लिए आसान नहीं होता, लेकिन बहुत मजा आता है इस दौरान। बेगम जान में भी कुछ ऐसा ही सफर रहा था। करने से पहले बहुत नर्वसनेस थी, लेकिन हमारे वर्कशॉप्स हुए, हम लोग रीडिंग सेशंस में साथ में थे, तो वो पूरा का पूरा जो फिल्म का एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाता है। बोलते ना, कभी भी वो मरता नहीं, आपके जहन में छप के रह जाता है। टेलीविजन की बात करें तो टेलीविजन आपका हर रोज सूरज उगता है और डूबता है, क्योंकि एपिसोड्स खत्म होते हैं और स्टोरी का पता नहीं रहता किस तरफ मुड़ेगी। ससुराल गेंदा फूल में मैंने पॉजिटिव किरदार निभाया था, इतना अमेजिंग स्टार कास्ट था कि मैं आज भी फक्र से कहती हूँ कि आई हैव वर्कड विद द लेजेंड्स। क्या हो जाता है ना, जब आपकी स्टार कास्ट बहुत अच्छी हो, बहुत मजी हुई हो, तो आप हमेशा सतर और अलर्ट रहते हैं, और बहुत जरूरी है कि आपको अपने को एक्टर शुरुआती दिनों में ऐसे मिले, तो ताकि आप हमेशा से अपने दिल दिमाग और पूरी तरीके से फोकस बना के चल सके। ससुराल गेंदा फूल में मैंने काफी कुछ चीजें सीखी और उसके बाद एक तरीके से मैं उन्हीं जैसे लोगों जैसे हो गई जो जिनके साथ मैंने काम किया, उसी तरह का डेडिकेशन। और फिर मुझे वही डेडिकेशन वही पैशन मुझे विद्या बालन जी में भी नजर आया। तुम अब लैला का किरदार बात करें तो गुलाम में मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया था, जहाँ पे मैंने एक बंगाली कैरेक्टर निभाया था, और लैला तो है ही, जो रूप ले ले उसी में बोलते ना ऐसा लगता है कि वो वही है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने बुर्का पहना था तो उसमें मैं भी पहचान में नहीं आ रही थी। लैला के किरदार में मुझे
इसलिए मजा आ रहा है क्योंकि दिव्य दृष्टि में मैं पॉजिटिव थी, ससुराल गेंदा में पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव करती हूँ नेगेटिव करती हूँ, पॉजिटिव करती हूँ नेगेटिव करती हूँ। तो अब जब लैला का किरदार आया है मेरे पास, और स्पेशली लॉकडाउन के बाद, तो ये मेरे लिए पहली बात तो बहुत स्पेशल होता है। दूसरी बात, जो 1 जनवरी 2021 जब लोगों ने नए साल का पूरी पॉजिटिविटी से स्वागत किया, मैंने अपना नया साल शुरू किया एक डांस परफॉर्मेंस से, वो भी 2 गानों पर, एक नहीं 2-2 गानों पर। तो ये साल की शुरुआत और लैला किरदार हुआ ही एक बिग बैंग से मेरे लिए। तो मेरे लिए बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी थी। मुझे डांसिंग बहुत पसंद है। जी। गुलाम के बाद मुझे ये मौका नहीं मिला था। बेगम जान में हम लोग ने डांस नहीं किया था, हालांकि वो फिल्म पूरी उसी के कोठा और वो सब दिखाया था, पर उसमें कोई डांस परफॉर्मेंसेस नहीं थे। गुलाम के बाद मुझे मौका नहीं मिला था। आई थिंक ऑलमोस्ट 3 साल बाद मुझे लैला में फिर एक बार कहते ना अपने इसेंस में, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर्स आपको बहुत ही पावरफुल फील करवाता है ऑन स्क्रीन, आपको बहुत पावर देता है, एंड नेगेटिव सीन्स में आपका ग्राफ बहुत अच्छा होता है, ऐसे उछलता है ऐसे गिरता है। तो आई थिंक वो मुझे खेलने में जो ऑन स्क्रीन मजा आ रहा है लैला किरदार प्ले करने में, और ओ हो उसकी खूबसूरत शिमरी साड़ीज, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, और मतलब मुझे दर्शक हमेशा से इंडियन अटायर में बहुत पसंद करते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि 3 साल बाद सही, लेकिन ये मौका मुझे फिर से मिला है कि मैं इस तरीके से, इस अंदाज से, इस अदा से अपने दर्शकों को एक बार फिर मिल रही हूँ और उनका प्यार बटोर रही हूँ। अच्छा रिद्धिमा, यानी कि ये कहा जाए कि जैसा आप कैरेक्टर चाहती थी वैसा ही कैरेक्टर आपको मिल रहा है, क्योंकि इंडियन लुक में और उस अटायर में आपके फैंस आपको पसंद करते हैं, जैसा भी आपने कहा, और वैसा ही लुक आपको इस लैला के रोल में मिल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ रिद्धिमा, क्योंकि ये कहा जाता है, कई ऐसे लेजेंड हैं जो नेगेटिव रोल करने से हमेशा इसलिए कतराते थे, वो सोचते थे कि फैंस के बीच में हमारी पॉजिटिव एक इमेज बनी हुई है, अगर हमने नेगेटिव किया तो वो इमेज चेंज हो जाएगी। क्या रिद्धिमा को कभी मन में ये डर नहीं लगा, कभी रिद्धिमा के मन में ये ख्याल नहीं आया कि मेरी पॉजिटिव इमेज है और मैं अगर नेगेटिव किरदार करूंगी तो दर्शक मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? खैर, हम उस दशक की बात कर रहे हैं जहां नेगेटिव के लिए एक स्पेशल स्थान रहता था, अमरीश पुरी जी, या फिर स्पेशल कैटेगरीज थी। आजकल तो हीरो हीरोइंस ही नेगेटिव हो जाते हैं, एंड दैट इज एक्चुअल रियल, इट इज अ रियलिटी। क्या होता है ना, हर इंसान अपनी लाइफ में इतना पॉजिटिव भी नहीं होता है, उनके अपने फ्लॉज होते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स होते हैं। तो मैं खुश हूँ कि अपनी जो इंडस्ट्री है वो प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री बन रही है, और मैं नहीं मानती इस बात को कि अगर मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ तो मैं लोगों के दिलों में जगह नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दर्शकों से तो मुझे बेइंतहा प्यार मिल रहा है। और आजकल के दर्शक बहुत स्मार्ट हैं, वो ये जानते हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन फिर भी जब एक नेगेटिव और ऐसी अदाकारा सामने आती है और ऐसा प्ले करती है तो उनको भी मजा आता है, बिकॉज बहुत ज्यादा परफेक्ट देख के ना कहीं आदमी खुद से ही द्वंद करने लगता है, अरे यार ये तो बहुत सीधी है, बहुत प्यारी है। बिकॉज द फैक्ट इज हमारी सोसाइटी परफेक्ट लोगों से नहीं बनी, हमारी सोसाइटी फ्लॉड लोगों से बनी है। तो आई थिंक जब नेगेटिव लोग कुछ ना कुछ कांड करते हैं या फिर कुछ बदमाशी करते हैं तो थोड़ा चटपटा, बोलते ना, थोड़ा मतलब भेलपूरी टेस्टी बनती है। एक बिना नेगेटिव कैरेक्टर के भेलपूरी भी फीकी, जैसे बोलते हैं ना, चटपटे मसाले के बिना भेलपूरी बहुत फीकी लगती है, वैसे एक नेगेटिव किरदार के बिना शो अधूरा है और हमारे दर्शक अधूरे हैं। तो मुझे तो बहुत प्यार मिला है, क्योंकि मैं हमेशा, एंड इट्स ऑल अबाउट व्हाट एन एक्टर थिंक्स। तो मैं अपने नेगेटिव किरदार जब निभाती हूँ तो मैं ये पता करती हूँ अपने राइटर्स से कि भाई लैला ऐसी क्यों है, कुछ तो हुआ होगा ना कि ये ऐसी हो गई। इंसान आप सिर्फ दिखाने के लिए कि ये बुरा इंसान है, तो क्या होता है ना, व्यूअर्स को शायद नहीं पता, लेकिन एक्टर्स एक बैक स्टोरी बुनते हैं कि उसके साथ शायद ये हुआ होगा इसलिए वो ऐसी है। तो मैं पूरी कन्विंस्ड होती हूँ कि मैं भाई नेगेटिव हूँ, उसका रीजन है। तो जब मैं उसे कन्विंसिंगली करती हूँ तो बिल्कुल एक्टर्स तक वो पहुंचता है, वो कनेक्शन। तो दर्शक प्यार करते हैं मुझे। बिल्कुल, दर्शक प्यार करते हैं, इसलिए तो आप लगातार आगे बढ़ रही है रिद्धिमा, और ऐसे ही आपके फैंस आपको प्यार करें, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन रिद्धिमा, आपके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें भी मिली है और हम चाहेंगे कि आप उसे करेक्ट करिए। आपने अभी कहा कि आप बैंकिंग सेक्टर में काम करती थी, उसके बाद आप इस फील्ड में आ गई हैं। आप जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, ये भी हमें पता चला है, और आपका नाम श्वेता था लेकिन वो बहुत कॉमन था, इसलिए आपने नाम चेंज कर लिया। ऐसी भी कुछ बातें हैं जो आपके फैंस को नहीं पता? बिल्कुल
नहीं नहीं, फैंस को अच्छे से पता है, बिकॉज अमूमन हर इंटरव्यू में ये बात कही जाती है कि अरे आपने शुरुआत कैसे की, आप इंडस्ट्री में कैसे आई, क्या कोई आपका यहाँ था। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं, दर्शक गण ये जानते हैं, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी कि मैं एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहाँ पे सब आगे डिग्रीज लेकर अच्छी अच्छी कंपनीज में बहुत ही एजुकेटेड एंड लिटरेट, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन से भी आगे पीएचडी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ जो मीडिया से कुछ भी, जिनका लेना देना नहीं था। मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव थी, लेकिन ऐसी कुछ गाइडेंस नहीं थी कि ऐसी भी फील्ड में जा सकती हूँ, बिकॉज ऑफ द रीजन दैट मिडिल क्लास फैमिलीज जो हमारे इंडिया में है, उनको ये लगता है कि दिस इज नॉट अ प्रोफेशन ऑन इट्स ओन। आज भी काफी लोगों को ये गलत फहमी है कि दिस इज जस्ट अ हॉबी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी कि आप एक्टिंग सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं कर सकते, कि आपने एक्टिंग को 4 साल दिए और आपके पर लग गए और आप सक्सेस पा गए। एक्टिंग एक साधना है जो आपको लग के करनी पड़ती है। कभी कभी साधना स्टार्टिंग के दिनों में आपको उसका फल मिलता है, कभी कभी आपको बहुत रुकना पड़ता है, लेकिन जब मिलता है शिद्दत से मिलता है। तो ये वो साधना है जो मैंने की है। बैंकिंग मैंने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि साइंस स्टूडेंट थी, मैथ्स फिजिक्स बहुत खराब था, जैसे ज्यादातर क्रिएटिव लोगों का होता है। नंबर्स से मुझे ज्यादा लगाव नहीं है, न था। लेकिन क्योंकि जर्नलिस्ट में कुछ, जर्नलिज्म के कोर्स में कुछ मेरे गैप आ गया था, मैंने सोचा मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कर लूं, बट मीनवाइल मुझे किसी कारण जॉब लेना पड़ा था। एंड बैंकिंग से मेरा कुछ लगाव नहीं था, लेकिन सिर्फ एक रिबेल, जैसे बोलते हैं ना टीनेजर्स रिबेल्स होते हैं, मॉम डैड को कुछ प्रूव करना चाहते हैं, तो उसी तरह के रिबेल मैं भी थी। तो मैंने बैंकिंग ज्वाइन तो की, जी। पर उसमें कभी भी वो पैशन और वो कभी वो चाह नहीं थी। और मैं हमेशा से मानती हूँ कि जहाँ चाह नहीं होती ना, वहां आप बिल्कुल भी फलते फूलते नहीं है। आपको वही काम करना चाहिए जो आपको काम ना लगे। तो बैंकिंग सेक्टर में थी और मेरा नाम माँ बाप ने श्वेता तिवारी रखा। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी, मेरे भाई का नाम अभिषेक है और मैं श्वेता हूँ। इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ एकदम कनेक्ट होता होगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सही सूझ रहा है आपको। मेरी माँ अमिताभ बच्चन, श्री श्री अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी 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 वाली फैन है। इनफैक्ट वो मुझसे बहुत नाराज हैं क्योंकि उनको मैंने आज तक ये मौका नहीं दिया कि वो बिग बी से मिल पाए। लेकिन जी, मेरा और मेरे भाई का नाम बिग बी के बच्चों के बोलते ना वजह से रखा गया था। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा और धीरे धीरे इधर की चीजों को जाना परखा, मैं बस अपने कदम फूक फूक के रख ही रही थी, क्योंकि कई बार मुझे पता नहीं होता था कि आगे रास्ता है भी कि नहीं। आ, उस दौरान श्वेता तिवारी बहुत अच्छा कर रही थी लाइफ में, एंड ज्यादातर जो कॉल्स आते थे उनके वजह से या उनके लिए आते थे। तो मैंने 2-3 मीटिंग्स जो अटेंड की, मैं तो बिगनर थी, तो वहां शायद वो दूसरी श्वेता तिवारी को एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई। और मैं हमेशा से बहुत ही इंडिविजुअल प्रायोरिटी बोलते हैं ना, मेरे लिए मेरी इंडिविजुअलिटी हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रही है। स्कूल में भी मैं हर जगह थी, कल्चरल कैप्टन, एकेडमिक्स में अच्छी ऑलराउंडर थी। तो ये बात कहीं ना कहीं पची नहीं कि बुलाया नहीं, मुझे नहीं बुलाया गया था, किसी और को बुलाया गया था। तो मैंने कहा कि ये तो शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई, मैं अपनी पहचान कैसे बनाऊंगी। जी। तो उस वजह से मैंने अपना नामकरण कर दिया वैसे तो ताकि पेरेंट्स कोई नामकरण करते हैं रिधिमा, लेकिन आपने अपना नामकरण खुद ही कर लिया था। जी बिल्कुल। और गणपति जी मेरे फेवरेट भगवान है, तो रिद्धि सिद्धि भी रख सकती थी, लेकिन मैंने सोचा एक ही पत्नी का नाम चुनती हूँ। तो हाँ, तो मैंने सोचा अगर मैं रिद्धि नाम रखूंगी तो वैसे तो गणपति हम सबके साथ हैं, लेकिन अगर मैं रिद्धि रखूंगी तो मैं ज्यादा फेवरेट हो जाऊंगी उनकी, क्योंकि मैं जो भी मेरा काम रहा है, मेरे गणपति बप्पा हमेशा मेरे साथ चले और सिर्फ उनका साथ रहा है। क्योंकि इंडस्ट्री में जो छोटे शहरों में लोगों को लगता है कि गॉड फादर होता है या फिर किसी के पहचान, मुझे काफी फैंस के मैसेजेस आते हैं कि मैम हमारा रेफरेंस दे दो, हम एक्टर बनना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं होता है, रेफरेंस डजंट वर्क। आपका अल्टीमेटली काम देखा जाता है, आपका बिल्कुल। स्किल देखा जाता है, और स्किल आपको हर बार अपग्रेड करना होता है। ऐसा नहीं कि रिद्धिमा ने काम कर लिया तो रिद्धिमा को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। मैं रोज सीख
रही हूँ, रोज जैसा मैंने कहा ना, पन्ने को डिलीट करती हूँ और लिखती हूँ। तो श्वेता तिवारी से रिद्धिमा तिवारी बनना मेरे लिए आसान नहीं था, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि इट वाज फुल ऑफ चैलेंजेस। कम से कम मैंने अपने वजूद से शुरुआत की, क्योंकि वहां पे मैं एक सक्सेसफुल नाम के शैडो में ही रह जाती, यू नो। तो दैट इज व्हाई आई हैड टू चेंज द नेम। बिल्कुल आपको शायद बप्पा के, गणपति जी के और ज्यादा क्लोज जाना था, उनकी फेवरेट बनना था, इसलिए आपने शायद अपना नाम ही उनकी वाइफ के नाम पर रख दिया, रिद्धि सिद्धि के नाम पर आपने रखा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपसे बात कर रहे हैं रिद्धिमा, लेकिन आपसे जुड़ी हुई ये बातें तो हमने समझ ली, जान भी लिया, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने अपने बारे में बता दिए हैं। ये बताइए, क्योंकि एमपी से, मध्य प्रदेश से आपका पुराना नाता रहा है, ग्वालियर से, शायद मैं गलत नहीं हूँ, मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आप ग्वालियर से बिलोंग करती हैं। आई लव दैट सिटी, आई लव ग्वालियर, बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ मैं। एमपी है ही इतनी अच्छी जगह रिद्धिमा कि आपको क्या किसी को भी प्यार हो जाएगा, और अभी आप जानते भी हैं कि एमपी में टैलेंट की भरमार है, कई फिल्मों की शूटिंग एमपी में इस वक्त हो रही है। लेकिन आप ये बताइए कि आप क्योंकि एमपी से बिलोंग करती थी, तो आपका यहाँ पर सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा है, क्या आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, और बॉम्बे में क्या आप एमपी की बातें करती हैं कि आप अभी भी क्या मिस करती हैं एमपी में? ठीक, देखिए मैं लास्ट हफ्ते पटना गई थी, और ये मेरा दूसरी बार था पटना में। लेकिन जब मैंने हिंदी में बात करना स्टार्ट किया जी। तो वहां के लोगों ने एकदम बोला बड़ी अच्छी हिंदी है। आई थिंक एक जर्नलिस्ट ने बोला था, तो मैंने कहा मध्य प्रदेश से हूँ। समझ रहे आप? तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, ये बात, और मेरी माँ मध्य प्रदेश से है, मेरे पापा यूपी से हैं। तो इस बात को मैं बहुत ही प्राउडली लोगों को बताती हूँ, क्योंकि जी मेरे जो ग्वालियर की भाषा है, और जो ग्वालियर में मेरा बचपन मैंने बिताया, मेरा ननिहाल है वहां। खैर अभी तो नाना नानी नहीं है, नाना नानी है ही नहीं, तो उनका मतलब छुट्टियों में उनके यहाँ जाना, बाड़े घूमना। तो आप अगर पूछोगे विच इज योर फेवरेट प्लेस, आई विल ओनली से ग्वालियर, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुई। नाना नानी के पास जाने के लिए मचलती थी, क्योंकि माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे। गर्मियों की छुट्टियों के अलावा मैं और कहीं नहीं जाती थी। तो आई यूज टू लुक फॉरवर्ड कि मैं गर्मियों की छुट्टियों में जाऊं, बाड़े पे फालूदा आइसक्रीम खाऊं, फिर दरगाह पे चादर चढ़ाऊं, फिर वो जो राम मंदिर है वहां पे जाऊं, फिर वो जो बाड़ा है उसके चक्कर लगाऊं। ऑल दीज थिंग्स कम बैक टू मी, बिकॉज मेरी मॉम ये सब करती थी। तो मुझे ये सारी चीजें ना रह रह के वापस याद आती हैं। घनश्याम के दुकान में वो टॉफियां मिलना। तो ग्वालियर मेरी फेवरेट प्लेस है और रहेगी, और तो मुझे भोपाल भी आना है। वही वही मेरा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन था रिद्धिमा, कि हम रिद्धिमा को भोपाल में कब देखेंगे, और प्लीज कब बुलाओ। रिद्धिमा ग्वालियर आएगी? मैं भोपाल में मेरी मासी कुछ समय के लिए थी, और मुझे याद है वहां पे लेक्स बहुत सुंदर हैं। मुझे बिल्कुल। बहुत ही फीका फीका सा याद है कि मैं गई थी एक लेक पे, तो लेकिन मुझे भोपाल इतने अच्छे से याद नहीं है। मैं चाहती हूँ आप मेरे को मुझे भोपाल बुलाइए, हम बिकॉज तो अभी आपको मैं बहुत इनवाइट खुश हूँ। करेंगे रिद्धिमा लाइव, क्योंकि आप जुड़ी हुई हैं, और अभी आपको इनवाइट करते हैं कि आप आइए, भोपाल आइए, बंसल न्यूज के चैनल में आइए। खुले दिल से भोपाल वासी आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप आइए तो सही अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर। देखिए संतोषी माँ व्रत कथाएं सुनाए, व्रत कथा जो NTV पे है फिलहाल, तो उसी चीज ने मुझे व्यस्त कर रखा है। आगे लाइंड अप मेरे लिए वेब सीरीज भी हैं। मैं तो यही चाहूंगी कि अरे काम से आती हूँ ना, अभी पटना में परफॉर्म किया था, मैं चाहती हूँ भोपाल में भी शानदार कुछ हो तो मैं परफॉर्मेंस करने आऊं, और आपसे भी मिलूं, और बाकी सब दर्शकों से भी वन ऑन वन करने का मौका मिले। आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट, बिकॉज नहीं तो मेरा प्रोडक्शन हाउस नहीं छोड़ेगा। क्यों बिल्कुल। जाना है छुट्टी मनाने? नो, शूटिंग करो। बिल्कुल क्योंकि आप उस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, तो काम पर भी फोकस करना बहुत जरूरी है रिद्धिमा, नहीं तो फैंस भी शायद आपके नाराज हो गए कि बहुत दिन हो गया रिद्धिमा आपको स्क्रीन पर नहीं देखा है। अच्छा जी रिद्धिमा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ही बोल रही थी थैंक्स टू यू कि आप मुझे ऐसे लाइव लेके गई। नहीं तो मेरे फैंस की बहुत कंप्लेन रहती है कि रिद्धिमा आप तो लाइव ही नहीं आते, सब सेलिब्रिटीज आते हैं। लेकिन सो थैंक यू जया फॉर गेटिंग मी लाइव हियर ऑन बंसल न्यूज। थैंक्स टू यू रिद्धिमा कि आप हमसे जुड़ रहे हैं, आपने हमसे बात की, और इतनी सारी बातें, इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने अपने शेयर किए हैं अपने फैंस से और हमारी ऑडियंस से, हमारे दर्शकों से। रिद्धिमा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि बॉलीवुड में आपने कदम रखा बेगम जान से, अगला कोई प्रोजेक्ट बॉलीवुड का, या आपके फैंस बड़े पर्दे पर आपको कब देख पाएंगे?
आपके मुंह में घी शक्कर, मैं तो कल ही साइन करना चाहती मैं हूँ। घी शक्कर पसंद नहीं करते रिद्धिमा, कुछ और। कुछ और जो आपको कुछ पसंद हो। और। चाइनीज पसंद है आपको? चाइनीज खाइए। नहीं, मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है। आपके मुंह में ढेर सारी मुंबई चौपाटी की पानी पूरियां। खैर, ऑन अ सीरियस नोट, टेलीविजन आपको इतना बिजी रखता है, योर हैंड्स आर सो फुल, कि आप बहुत इजीली कमिट नहीं कर पाते बहुत सारी चीजों के पर। बिकॉज एक डेली है, अगर आपको एंटरटेन करना है दर्शकों को और रोज टीवी पे आना है, तो आपको भूलना होगा दूसरा काम। लेकिन अगर आप समझो 15 दिन बिजी हैं, तो उन 15 दिनों में आप वेब सीरीज कर लो। मैं चाहती हूँ कि मैं सारी चीजें बैलेंस कर पाऊं, बिकॉज एज एन एक्टर मैं चाहती हूँ कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे रहकर अपने दर्शकों को अलग अलग अंदाज में एंटरटेन करूं। और मेरी रोज ये प्रार्थना रहती है भगवान से, कि बॉलीवुड में फिल्मों में चांस मिलना एक बहुत ही, बोलते ना, एक मिरेकल है अपने आप में। मैं वो मिरेकल एक बार जी चुकी हूँ, और दर्शकों की प्रेयर्स और प्रार्थना मेरे साथ हैं। तो मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले 2 सालों में मैं हर जगह होंगी। बिल्कुल रिद्धिमा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है और बातें बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत जाते सारी जाते हैं। बहुत सारी, इतने क्वेश्चन सभी हैं कि पूछेंगे तो शायद टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान रखना है, जाते जाते रिद्धिमा एक क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, और ये भी बताइए कि फ्री टाइम में रिद्धिमा क्या करती है। खूबसूरती का राज पहले बताना चाहूंगी, मैं हताश होती हूँ लेकिन बहुत हद तक पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ। कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें पढ़ना, पॉजिटिव चीजें देखना, डांस करना, हंसना, अच्छी चीजें लिख लेना। तो वो सब उसमें भी आता है। जब मैं फ्री रहती हूँ तो मैं कुछ लिख लेती हूँ, या मैं मेडिटेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इतनी भाग दौड़ में रुकना बहुत जरूरी है। और एंड आई एम श्योर लॉकडाउन के बाद बहुत लोग ये बात जान गए हैं। तो खुद से प्यार करना, स्माइल करना, जब मन चाहे जोर जोर से गाने लगना, जब मन चाहे जोर जोर से डांस करने लगना, पूरी तरीके से जिंदगी में हर किसी को जिसको आप प्यार करते हो अपना प्यार एक्सप्रेस करना। आई थिंक ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक इंसान खूबसूरत लगना चाहता है। बाकी बिल्कुल। ऊपर से तो मेकअप लगता है ना, बिल्कुल। अंदर की खूबसूरती का क्या करोगे? तो अंदर की खूबसूरती में खुश रह के, कुछ भी हो लाइफ में, प्रॉब्लम्स हर किसी को आते हैं, मुझे भी आते हैं, हर्डल्स बोलती हूँ मैं, लेकिन मेरा परसेप्शन चेंज हो चुका है। मैं उन हर्डल्स को भगवान को सौंप देती हूँ और बोलती है आपका टेंशन है, मैं भांगड़ा पाती हूँ। बिल्कुल। फ्री टाइम में रिद्धिमा क्या करती है, जाते जाते छोटा सा आंसर। हाँ, फ्री टाइम में मैं कुकिंग करना पसंद करती हूँ, या अच्छी कोई किताब पढ़ना पसंद करती हूँ, या फिर फिल्में देखना बहुत पसंद है, वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है। तो मैं, और फ्रेंड्स से बहुत रेयरली, बिकॉज मेरे बहुत एक दो फ्रेंड्स हैं, तो बस उनके साथ वक्त स्पेंड करना पसंद करती हूँ। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रिद्धिमा, हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और इतनी सारी इंटरेस्टिंग बातें अपने बारे में बताने के लिए, इसके साथ ही ये भी बताने के लिए आखिर लैला अपनी रियल लाइफ में कैसी है। थैंक यू सो मच, और होप कि आगे भी आपके फैंस आपको बड़े पर्दे पर देख पाएँ। तो संतोषी माँ सुनाए व्रत कथाएं, इनकी जो किरदार है, इसकी जो किरदार है लैला, उनसे हमने बात की है। रिद्धिमा तिवारी रियल लाइफ में वो कैसी हैं, किस तरह खुद को पॉजिटिव रखती हैं, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश से उनका क्या कनेक्शन है, ये आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने आपको बताया है। लेकिन फिलहाल दीजिए इजाजत और बने रहिए बंसल न्यूज।